हम रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय में से सीख रहे थे और हमने गए बार 5 से 11 तक के पदों को पढ़ा था और हम उन पदों में से परमेश्वर के प्रेम के विषय में सीख रहे थे। आइए हम दोबारा उन आयतों को पढ़ेंगे और परमेश्वर के प्रेम के विषय में कुछ बातों को और आगे हम सीखेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 5 उसका 5 से लेकर 11 तक के पद मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। रोमियो 5 से 11। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। प्रभु इन आयतों के द्वारा हम सबसे बातें करें। प्रभु पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इन आयतों में से हम परमेश्वर के प्रेम के अलग अलग पहलुओं के बारे में सीख रहे थे और अब तक हमने 2 बातों को, परमेश्वर के प्रेम के विषय में 2 बातों को सीखा है। सर्वप्रथम हमने सीखा परमेश्वर का प्रेम जिस आश्वासन को लेकर आता है, और दूसरी बात हमने सीखी परमेश्वर के प्रेम को हम किस जरिए से महसूस करते हैं। इन 2 बातों को हमने इन आयतों में से परमेश्वर के प्रेम के बारे में अब तक सीखा। आइए हम 2 और बातों को परमेश्वर के प्रेम के विषय में इन आयतों में से सीखें। तीसरी बात जो हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में इन आयतों में देखते हैं वो है वह महानता जो परमेश्वर के प्रेम में है। वह महानता जो परमेश्वर के प्रेम में है। इन आयतों में हम परमेश्वर के प्रेम की महानता के पहलू को सुस्पष्ट रीति से देख सकते हैं। अगर यह सवाल पूछा जाए कि परमेश्वर के प्रेम को कौन सी बात महान बनाती है, या परमेश्वर के प्रेम को हम संसार के इतिहास में प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में क्यों कहते हैं, क्या है कारण, इन प्रश्नों का उत्तर हमें इन आयतों में मिलता है। इन आयतों में प्रेरित पौलुस हमें यह समझ दे रहे हैं कि क्यों परमेश्वर का प्रेम सबसे अधिक महान प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम के महानतम प्रेम होने की वजह क्या है, कारण क्या है, उसके विषय में यहाँ प्रेरित पौलुस हमसे बातें कर रहे हैं। 2 बातों को यहाँ परमेश्वर के प्रेम की महानता को उजागर करने के लिए प्रेरित पौलुस हमारे सामने विशेष कर लाते हैं। सर्वप्रथम प्रेरित पौलुस परमेश्वर के प्रेम की महानता को हमारे सामने उजागर करने के लिए जिनसे परमेश्वर ने प्रेम किया वो कितने उस प्रेम के लायक नहीं थे, इस बात को पौलुस उजागर कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम की वस्तु मतलब हम मनुष्यों के विषय में पौलुस सर्वप्रथम इस बात को उजागर करते हैं कि हम कितने नालायक थे परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। और दूसरी बात परमेश्वर के प्रेम की महानता को उजागर करने के लिए पौलुस जो यहाँ हमारे सामने तर्क रखते हैं वो है परमेश्वर के उस कार्य की तरफ
प्रेरित पौलुस हमारा ध्यान लेकर जाते हैं, जिस कार्य को परमेश्वर ने उस महान प्रेम के अंतर्गत किया। तो इन दो पहलुओं को सामने रखते हुए प्रेरित पौलुस परमेश्वर के प्रेम की महानता को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम, किनसे परमेश्वर ने प्रेम किया, यह बात परमेश्वर की प्रेम के महानता को प्रदर्शित करती है। और दूसरी बात, किस प्रकार से परमेश्वर ने हम नालायकों से प्रेम किया, यह बात परमेश्वर के प्रेम की महानता को प्रस्तुत करती है। तो आइए हम इन दो पहलुओं को, परमेश्वर के प्रेम से जुड़ी पहलुओं को देखें और समझें कि परमेश्वर के प्रेम की महानता जो प्रभु ने हमारी ओर दर्शाई है कितनी अधिक है। आइए जब हम इन बातों पर मनन करते हैं, इस बात को समझें कि मसीही जीवन में विश्वास की गुणवत्ता का सीधा सीधा जो संबंध है वो परमेश्वर के हमारे प्रति प्रेम की समझ के साथ जुड़ी है। जितना अधिक हम परमेश्वर के प्रेम को जो प्रभु ने हमारे तरफ दर्शाया है समझेंगे, उतना अधिक हमारा विश्वास गुणवत्ता में अधिक होगा। तो आइए हम परमेश्वर के प्रेम के महानता को इन आयतों के अंतर्गत समझें। तो सवाल है, हम कैसे लोग थे जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। सवाल है, परमेश्वर ने हमें क्या देखा जब परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया। हमें क्या पाया परमेश्वर ने जब उनकी नजरें हमारे ऊपर पड़ी अपने प्रेम को दर्शाने के लिए। 6 से 10 तक के आयतों में प्रेरित पौलुस अनेक विशेषणों का इस्तेमाल करते हैं मेरी और आपकी दशा को बयान करने के लिए, या मनुष्य की दशा को बयान करने के लिए। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उस वक्त मेरी और आपकी दशा कैसी थी, इसे बयान करने के लिए प्रेरित पौलुस 6 से 10 तक के आयतों में कम से कम 4 विशेषणों का इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन थे हम, क्या थी हमारी अवस्था जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम कमजोर, लाचार, अधर्मी, पापी थे जो परमेश्वर के प्रति शत्रुता में रहते थे। कौन थे हम कमजोर, लाचार, अधर्मी, पापी थे जो परमेश्वर के प्रति शत्रुता में रहते थे। ये थी हमारी अवस्था जब परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया। सर्वप्रथम हम कमजोर और लाचार थे 6 आयत में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। क्या थी मेरी और आपकी अवस्था जब परमेश्वर के प्रेम को मैंने और आपने पाया। हम निर्बल थे, हम कमजोर थे, हम लाचार थे। यहां किस संदर्भ में निर्बलता की बात की गई है, किस संदर्भ में लाचारी की बात की गई है। हम आत्मिक जीवन के संदर्भ में, आत्मिकता के संदर्भ में कमजोर थे, लाचार थे। हम अपनी मदद स्वयं करने में पूरी तरह असमर्थ थे। इस पहलू को प्रेरित पौलुस यहाँ हमारे विषय में उजागर करते हैं। हम अपनी मदद करने में पूर्ण रूप से असमर्थ थे। जिस आत्मिक मृत्यु की अवस्था में हम जा गिरे थे, आदम के पाप के चलते, जो आगे के आयतों में हम पढ़ेंगे, उस आत्मिक मृत्यु या पाप की अवस्था में से बाहर अपने आप को निकालने के लिए हमारे पास बल, शक्ति, सामर्थ्य नहीं था। हम असहाय थे। हम अपने प्रयत्नों के बलबूते, अपने कोशिशों के बलबूते उस अवस्था में से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हम निकलने में पूर्ण रूप से असमर्थ थे। हम असहाय थे, हम लाचार थे, हम कमजोर थे। जैसे बाइबल शास्त्रियों ने कहा है, हम अपने स्वाभाविक अवस्था में केवल एक हमारे अंदर एबिलिटी थी या सामर्थ्य था। और क्या था वो सामर्थ्य? पाप करने का सामर्थ्य, एबिलिटी टू सिन। ये थी हमारी अवस्था। अगर हम कुछ कर सकते थे तो वो था पाप। पाप से अपने आप को बाहर निकालने के लिए
हमारे पास कुछ भी करने के लिए ताकत या सामर्थ्य नहीं थी। हम कमजोर थे, हम लाचार थे। ये सही, हम अपनी सहायता करने के लिए कई कोशिशों को कर रहे थे। हम पाप के उस दलदल से, पाप की उस अवस्था से अपने आप को निकालने के लिए कई प्रयत्नों को कर रहे थे। चारों तरफ देखिए, गए सप्ताह देखिए, अलग अलग लोग, अलग अलग समुदाय के लोग प्रयत्न में लगे थे अपने आप को पाप के दलदल से छुड़ाने के लिए। लेकिन वचन में हम क्या पढ़ते हैं? हमारे जो बेस्ट एफर्ट्स हैं, हमारे जो सबसे उत्तम कोशिशें हैं, वो परमेश्वर के सामने किस प्रकार की हैं? यशाया 74 के 6 में हम पढ़ते हैं, 64 के 6 में, माफ कीजिए, यशाया 64 का 6, हमारे जो सबसे उत्तम प्रयत्न थे वह सब मैले चिथड़े कपड़ों के समान थे। हमारे सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न अपनी सहायता करने के लिए, पाप की अवस्था से अपने आप को आजाद करने के लिए, वो मैले चिथड़े कपड़ों के समान थे। यशाया 64 का 6, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। ये है, हम लाचार थे, हम कमजोर थे, इससे तात्पर्य। दूसरी बात जो पौलुस यहां हमारे विषय में लिखते हैं, हम कैसे थे जब परमेश्वर का प्रेम हमने पाया। 6 में, हम भक्तिहीन थे। हम भक्तिहीन थे। हम न केवल निर्बल थे, हम न केवल लाचार और कमजोर थे, अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते थे, संग ही संग हम भक्तिहीन थे। 6, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। क्या है भक्तिहीन से वास्ता? भक्तिहीन के लिए जो शब्द का इस्तेमाल यूनानी भाषा में किया गया है, वो दर्शाता है शत्रुता के पहलू को। मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध था, मनुष्य परमेश्वर के विरोध में काम करने वाला व्यक्ति था। मनुष्य स्वाभाविक रूप से ईश्वर के विपरीत कार्य करने वाला व्यक्ति है। यह है भक्तिहीन से तात्पर्य। स्वाभाविक रूप से मनुष्य में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य के अंदर परमेश्वर के लिए किसी प्रकार की इच्छा या चाह नहीं है। स्वाभाविक रूप से परमेश्वर में हम अपने आनंद को नहीं ढूंढते और स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की व्यवस्था से भी हम प्रसन्न नहीं होते। यह है भक्तिहीन होने से तात्पर्य। अगर आपको याद है, इससे पहले रोमियो की पत्री पहले अध्याय को जब हम सीख रहे थे, वहां पौलुस ने इस भक्तिहीन होने की अवस्था के बारे में सुस्पष्ट लिखा है। रोमियो 1 का 21, रोमियो की पत्री 1 का 21, क्या है भक्तिहीन होने से तात्पर्य? वहां लिखा है, भक्तिहीन शब्द के संदर्भ में वहां लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यह है भक्तिहीन होने से तात्पर्य। परमेश्वर को जानने के बावजूद परमेश्वर में कोई रुचि नहीं दिखाई, परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर को सम्मान नहीं दिया, परमेश्वर को आदर नहीं दी, परमेश्वर को स्थान नहीं दिया, परमेश्वर को हमने रिजेक्ट किया। यह है भक्तिहीन होने से तात्पर्य। और हम भक्तिहीन थे जब परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया। हमने ईश्वर को रिजेक्ट किया था, हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने वाले लोग थे जब परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया। तीसरा विशेषण जिसका इस्तेमाल पौलुस हमारी दुर्दशा को दर्शाने के लिए, हमारे नालायक अवस्था को दर्शाने के लिए यहां करते हैं, वो क्या है? हम क्या थे? 8वें पद में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, हम पापी थे,
जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम कमजोर थे, निर्बल थे, हम भक्तिहीन थे, हम पापी थे, जब परमेश्वर ने मुझसे आपसे प्रेम किया। क्या है पापी होने से तात्पर्य? वचन में पापी शब्द का अर्थ है जो निशाने को चूक चुका हो। हम निशाने को चूक चुके थे। कौन सा निशाना? परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जिस स्तर को रखा था, जिस स्टैंडर्ड को रखा था, हम उस स्तर से क्या हो गए? गिर गए। परमेश्वर ने हमें जिस अवस्था में रहने के लिए बनाया था, नियुक्त किया था, हम उस अवस्था से फिसल गए, पाप में जा गिरे, हम चूक गए, हम पराजित हो गए। जब यहां पौलुस कहते हैं जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा, ये हमारे पराजित अवस्था का सूचक है। हम फेल्ड लाइफ, हम पराजित जीवन, असफल जीवन जी रहे थे। परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें स्थापित किया था, नियुक्त किया था, जिस स्तर पर रहने के लिए हमें रखा था, हम वहां से मीलों कोसों दूर चले गए थे। हम पापी अवस्था में थे जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। रोमियो 3:23 में हमने पढ़ा, इसलिए कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की उस स्वीकृति से हम पीछे चले गए। हम में न तो कोई धार्मिकता रही, हम में न कोई भलाई रही। यहाँ 7वें आयत में पौलुस धार्मिकता और भलाई के बारे में बात करते हैं। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, धार्मिकता में रहने के लिए बनाया, भलाई की अवस्था में रहने के लिए बनाया, लेकिन हम फेल हो गए। हम उस धार्मिकता को खो बैठे, उस भलाई से भी हम दूर चले गए। ये थी हमारी अवस्था जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो कौन थे हम लाचार, कमजोर और भक्तिहीन और पापी थे जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। चौथा विशेषण जिसका इस्तेमाल पौलुस करते हैं 10वें आयत में, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हम बैरी थे। बैरी होने से क्या तात्पर्य है? वही तात्पर्य जो हमने अभक्ति के संदर्भ में सीखा। हम परमेश्वर के विरोधी थे। हमारा परमेश्वर के साथ शत्रुपूर्णता का एक व्यवहार था। सोचिए, अपने पुराने जीवन को स्मरण कीजिए। हम क्या करते थे? हम पाप करते थे। कैसे पाप करते थे? हम जानबूझकर पाप करते थे। यह जानकारी रखने के बावजूद कि यह परमेश्वर के नजरों में ठीक नहीं, हम उसी कार्य को करते थे जिसके बारे में हम जानते थे कि यह परमेश्वर की नजरों में ठीक नहीं है। यह है विरोधी का कार्य। विरोधी क्या करता है? जानबूझकर दुख पैदा करने के लिए कार्यों को करता है जिसका वो विरोध या जिससे वो विरोध कर रहा हो। यही हम करते थे। हम परमेश्वर के विरोधी थे, हम बैरी थे, हम पाप करते थे, जानबूझकर करते थे, बार बार करते थे और परमेश्वर को दुख देने का काम करते थे। तो हम क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हम अपनी अवस्था का आंकलन कर रहे हैं। हम किस अवस्था में थे जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया? कैसे लोग थे हम? कैसे लोग थे? हम निर्बल थे, लाचार, असहाय, हम भक्तिहीन थे, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने वाले लोग, परमेश्वर पर रुचि, हम परमेश्वर में किसी प्रकार की रुचि नहीं रखते थे। हम पापी थे, हम पराजित अवस्था में थे, हम परमेश्वर के बैरी थे। और जब हम इस प्रकार से कमजोर, लाचार, अधर्मी, पापी, परमेश्वर के प्रति शत्रुता में रहने वाली अवस्था में थे, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हमें रिजेक्ट नहीं किया, परमेश्वर ने हमें नकारा नहीं। फिर क्या किया? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम सबसे महानतम प्रेम है।
किस प्रकार के लोगों से परमेश्वर ने प्रेम किया, हम लोगों की अवस्था परमेश्वर के प्रेम की महानता को दर्शाने का कार्य करती है। हम जैसे लोगों से परमेश्वर ने प्रेम किया, तो ये प्रेम सामान्य प्रेम नहीं हो सकता। ये प्रेम कैसा प्रेम होगा? महान प्रेम होगा, अद्भुत प्रेम होगा। और यही है परमेश्वर के प्रेम की महानता। किससे परमेश्वर ने प्रेम किया? ऐसे लोगों से जो प्रेम के लायक बिल्कुल नहीं। अब सवाल उठता है, जब पौलुस यहां हमारे बारे में, जिनसे परमेश्वर ने प्रेम किया, मानव जाति के बारे में, मानव जाति की अवस्था के बारे में जब इन बातों को कहते हैं, क्या है पौलुस का उद्देश्य? किस बात पर पौलुस जोर दे रहे हैं? परमेश्वर के प्रेम के पात्रों के नालायक अवस्था को उजागर कर पौलुस किस बात पर जोर दे रहे हैं? पौलुस हमारे उद्धार के सेंत मेंत होने के उस पहलू पर जोर दे रहे हैं। जब पौलुस कहते हैं हम कमजोर थे, हम निर्बल थे, हम अधर्मी थे, हम पापी थे, हम परमेश्वर के प्रति शत्रुता में रहने वाले लोग थे, इसका मतलब क्या हुआ? हमने इस उद्धार को अपने किसी खूबी के चलते कमाया नहीं है। यानी उद्धार के पीछे का कारण जो कुछ भी है वो मुझ में और आप में नहीं है। इस बात को यहां पौलुस अंडरलाइन कर रहे हैं। हम अपने अंदर ढूंढें, हमारे अंदर ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम इस उद्धार को पा सकें, क्योंकि हम निर्बल थे, हम कमजोर थे, हम भक्तिहीन थे, हम पापी थे, हम बैरी थे। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी कुछ अच्छाई के चलते हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया? उस संभावना को, या ऐसे किसी विचार के संभावना को पौलुस यहां क्या कर रहे हैं? खारिज कर रहे हैं। पौलुस हमारे उद्धार के कारण के रूप में हमारे अंदर किसी प्रकार की खूबी है, इस संभावना को इन आयतों के अंतर्गत खारिज कर रहे हैं। और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उद्धार के पीछे का जो कारण है वो केवल और केवल कहां पाया जाता है? परमेश्वर में पाया जाता है। जिस उद्धार को मैंने और आपने पाया, उसके पीछे का कारण मुझ में और आप में नहीं है। उसका कारण कहां है? परमेश्वर में है। और वो कारण क्या है? प्रेम। परमेश्वर का वो महान प्रेम, जिसे परमेश्वर ने उस महान अनुग्रह के चलते मुझ पर, आप पर दर्शाया। ये है पौलुस का पॉइंट। यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आए क्योंकि परमेश्वर ने हम में कुछ अच्छाई देखी। यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आए क्योंकि हम में आत्मिक जीवन के कुछ अवशेष बचे थे। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए नहीं आए क्योंकि मानव जाति में ऐसा कुछ था कि परमेश्वर से उसकी सिफारिश की जा सके। नहीं, हम में कुछ भी नहीं था। हमें गीत गाते हैं ना कोई खूबी है न लियाकत। हम में ना तो कोई खूबी थी, हम में ना तो कोई लियाकत था। हम डेस्टिट्यूट थे, हम शून्य थे जहां तक अच्छाई का सवाल है, किसी गुणवत्ता का सवाल है। ये परमेश्वर द्वारा किया गया कार्य है उद्धार। परमेश्वर के प्रेम के चलते किया गया कार्य है उद्धार। ये है यहाँ पौलुस का मुख्य जोर। तो आइए हम इस बात को न भूलें भाइयों और बहनों। परमेश्वर के प्रेम की महानता को आइए समझें। हम कैसे थे हम समझें। क्यों मसीही जीवन में नम्रता एक बहुत अनिवार्य विशेषता? कारण क्या है? क्यों मसीहियों को हम नम्र देखते हैं? कारण क्या है? जब कोई समझ जाता है कि मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं भक्तिहीन हूं, मैं परमेश्वर का बैरी हूं, तो वो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से वो क्या होगा? नम्र, दीन। इसलिए नम्रता और दीनता मसीहियों में पाई जाने वाली एक अनिवार्य विशेषता है। क्योंकि जब हम समझ जाते हैं मैं क्या था और परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, तो मैं किस बात का घमंड करूं? मेरे पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं है।
जो भी मुझे मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है, सेंत मेंत मिला है, अनुग्रह के चलते मिला है, परमेश्वर के प्रेम के कारण मिला है। तो आइए हम परमेश्वर के प्रेम के महानता को समझें, किससे परमेश्वर ने प्रेम किया इस बात को समझें और परमेश्वर के प्रेम की महानता को जानें। दूसरा तर्क जो पौलुस इन आयतों में हमें देते हैं परमेश्वर के प्रेम की महानता को जाहिर करने के लिए, वो है किस प्रकार के कार्य को परमेश्वर ने अपने प्रेम के अंतर्गत किया, परमेश्वर के प्रेम के महानता को उजागर करने का कार्य करता है। किस प्रकार के कार्य को परमेश्वर ने अपने प्रेम के चलते किया। जब हम 6 और 8वें आयत को पढ़ते हैं, पौलुस 2 बार परमेश्वर द्वारा किए गए उस कार्य का उल्लेख करते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रेम के चलते क्या किया, उस कार्य का उल्लेख 1 नहीं 2 बार इन आयतों में पौलुस करते हैं। 6वें आयत के अंतिम भाग में, 8वें आयत के अंतिम भाग में। 6वें आयत के अंतिम भाग में क्या लिखा है, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। इसी आशय को दोबारा 8वें आयत के अंतिम भाग में पौलुस दोहराते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इन 2 पदों में से जहां परमेश्वर ने अपने प्रेम के अंतर्गत कौन सा कार्य किया, हम क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं। यहां ऊपरी तौर पर पढ़ने से ऐसा प्रतीत होगा, हाँ यीशु मर गए, ये कार्य है परमेश्वर का प्रेम के चलते किया गया कार्य। हम केवल इतना शायद ऊपरी तौर पर पढ़ने पर समझें, लेकिन यहां पौलुस उससे अधिक गहरी बात कह रहे हैं। यहां केवल यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में पौलुस बात नहीं कर रहे, उससे एक गहरी बात कर रहे हैं। क्या है वह बात जो पौलुस यहां हमारे सामने ला रहे हैं। पौलुस यीशु मसीह के स्थानापन्न मृत्यु की चर्चा कर रहे हैं। किस मृत्यु की? स्थानापन्न, या अंग्रेजी में कहेंगे तो सब्स्टिट्यूशनरी डेथ। स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट हम सब जानते हैं, क्रिकेट मैच हम देखते हैं, क्रिकेट के मैदान में कितने लोग उतरते हैं खेलने के लिए? 11 लोग, लेकिन टीम में कितने होते हैं? 12। तो जो 12वां सदस्य होता है वो क्या है? सब्स्टिट्यूट है, एक्स्ट्रा है। उसका काम कब शुरू होता है? जब 11 खिलाड़ी में से कोई अयोग्य हो जाए, चोट लग जाए, जो भी हो जाए, ये 12वां उसके स्थान पर मैदान में उतरेगा और उसके भूमिका को अदा करेगा। यह है सब्स्टिट्यूट का मतलब या स्थानापन्न का मतलब। तो यहां पौलुस सर्वप्रथम यीशु मसीह के स्थानापन्न मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह केवल मरा नहीं, यीशु मसीह क्यों मरे, इस बात की चर्चा यहां पौलुस कर रहे हैं। क्यों मरे? 6ठे आयत में क्लियर है, भक्तिहीनों के लिए मरा। मरना किसको चाहिए? भक्तिहीनों को मरना चाहिए, लेकिन मरा कौन? भक्तिहीनों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरे। यहां यूनानी भाषा में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, के लिए, या अंग्रेजी में फॉर, जिस यूनानी शब्द से अनुवाद किया गया है, उससे जो अर्थ निकलता है वो है हमारे स्थान पर, पापियों के स्थान पर यीशु मसीह मरे। पापियों के जगह को यीशु मसीह ने उठाया। हम थे जिन्हें मरना था, लेकिन परमेश्वर के उस महान प्रेम को देखिए, हमारे स्थान को उन्होंने हमारी ओर से ले लिया और स्थानापन्न की मृत्यु, सब्स्टिट्यूशनरी डेथ, यीशु मसीह ने हमारी ओर से अपनाया। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, चाहे भविष्यद्वक्ताओं के, ईशवक्ताओं के कथन को देखिए या यीशु मसीह के कथन को देखिए, हम स्थानापन्न मृत्यु के बारे में आशय पाते हैं। सबसे प्रसिद्ध भाग कौन सा है?
यशाया की पुस्तक अध्याय 53 5 और 6 पद। यशाया की पुस्तक अध्याय नंबर 53 5 और 6। यशाया की पुस्तक 53 5 और 6। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और प्रभु ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यह है स्थानापन्न। हमारे ही अपराधों के कारण कौन घायल किया गया? प्रभु यीशु घायल किए गए। हमारे अधर्म के कामों के कारण कौन कुचला गया? प्रभु यीशु कुचले गए। हमारी शांति के लिए ताड़ना किसने खाई? प्रभु यीशु ने खाई। हम भटक गए थे, लेकिन दंड किसने लिया? यीशु मसीह ने। यह है स्थानापन्न, मृत्यु से तात्पर्य। नए नियम में जब प्रभु यीशु आए, उन्होंने बार बार इस पहलू को, अपनी मृत्यु के इस पहलू को अपने कथनों में व्यक्त किया। मती 20 का 28 एक प्रसिद्ध कथन है। मती रचित सुसमाचार 20 का 28, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तो यीशु मसीह के मृत्यु की विशेषता क्या है? परमेश्वर के प्रेम की महानता कहां दिखती है? यीशु केवल मरे नहीं, यीशु हमारे स्थान पर मरे। यह है परमेश्वर के प्रेम की महानता। यीशु मसीह मेरे और आपके स्थान पर मरे। मती 26 का 28, जब प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज की स्थापना कर रहे थे, इसी आशय को उन्होंने व्यक्त किया। मती 26 का 28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहुतों के लिए। तो यीशु मसीह के या परमेश्वर के प्रेम की महानता कहां दिखती है? केवल यीशु मरा नहीं, किसके लिए मरा? किसके लिए मरा? मेरे स्थान पर मरा। इस बात को आइए हम समझें। मरना मुझे था, पापी मैं था, लाचार मैं था, अधर्मी मैं था, भक्तिहीन मैं था, मरना मुझे चाहिए था। मरा कौन? मेरा प्रभु मरा। यह है परमेश्वर के प्रेम की महानता, स्थानापन्न मृत्यु। और एक पहलू जो यहां 6वें और 8वें आयत में पौलुस हमारे सामने जाहिर करते हैं परमेश्वर के प्रेम की महानता के विषय में, न केवल परमेश्वर यीशु मसीह की मृत्यु स्थानापन्न की मृत्यु थी, उसके साथ साथ यीशु मसीह की मृत्यु स्वेच्छा की मृत्यु थी। यीशु मसीह न केवल हमारे लिए मरे, यीशु मसीह न केवल हमारे स्थान पर मरे, यीशु मसीह स्वेच्छा से हमारे स्थान पर मरे। इस बात को भी हम इन आयतों में पढ़ते हैं। 6 और 8वें आयत में जब पौलुस कहते हैं मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा, मसीह हमारे लिए मरा, इन कथनों में उस स्वेच्छा के पहलू को हम शामिल पाते हैं। अक्सर इस प्रकार से आपत्ति दर्ज की जाती है कि नैतिक रूप से ये गलत है कि कोई जो निर्दोष है वो दोषी व्यक्ति के स्थान पर मरे। कुछ लोग ऐसे आपत्ति करते हैं कि दोष हमने किया, पाप हमने किया और यीशु कैसे मर सकते हैं? वो तो निर्दोष है, वो तो नैतिक रूप से गलत होगा अगर यीशु हमारे स्थान पर मरे। सही है, नैतिक रूप से गलत होता अगर जोर जबरदस्ती से यीशु मरते हमारे स्थान पर, तब वो नैतिक रूप से गलत होता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु कैसे मरे? हमारे स्थान पर स्वेच्छा से मरे, स्वयं के निर्णय से मरे। किसी ने उन पर किसी प्रकार का जोर नहीं डाला, वो स्वयं अपनी इच्छा से, अपने उस प्रेम के चलते, उस महानतम प्रेम के चलते क्रूस पर मेरा और आपका स्थान लेकर मरे। यह है परमेश्वर के प्रेम की महानता। और प्रभु ने स्वयं अपने शब्दों में इस स्वेच्छा के पहलू को बार बार अपने कथनों में प्रदर्शित किया।
जो सबसे विख्यात है वो हम यूहन्ना का सुसमाचार 10 का 15 से 18 तक के पदों में पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 10 का 15 से 18। अगर हमें लगता है कि प्रभु यीशु स्वेच्छा से नहीं मरे तो ये पद हमें कंठस्थ करने की जरूरत है। यूहन्ना का सुसमाचार 10 का 15 से 18 ऐसा लिखा है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। फिर आगे देखिए क्या लिखा है 17-18, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। प्रभु कहते हैं कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। प्रभु ने अपना प्राण किसी कंपल्शन या दबाव के अंतर्गत नहीं दिया। फिर कैसे दिया? स्वेच्छा। मैं उसे आप ही देता हूं। प्रभु के पास पूरा अधिकार है परमेश्वर के रूप में, लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल प्रभु ने किस कार्य के लिए किया? स्वेच्छा से हमारे स्थान पर मरने के लिए किया। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं परमेश्वर का प्रेम महान क्यों है। परमेश्वर का प्रेम इसलिए महान है उस कार्य के चलते जिस कार्य को परमेश्वर ने अपने महान प्रेम को दर्शाते हुए किया। क्या किया? अपने महान प्रेम को दर्शाते हुए प्रभु ने हमारा स्थान ग्रहण किया, स्वेच्छा से हमारा स्थान ग्रहण किया और मसीह हमारे लिए मरा। यह है परमेश्वर के प्रेम की महानता। तो हम क्या सीख रहे हैं? तीसरा बिंदु जो हम सीख रहे हैं वो है वह महानता जो परमेश्वर के प्रेम में है। क्या है जो परमेश्वर के प्रेम को सबसे अधिक महान बनाता है? दो बातें सीखी हमने। किससे परमेश्वर ने प्रेम किया? लाचार, अधर्मी, अभक्त, बैरी जनों से। और दूसरी बात, कैसे परमेश्वर ने प्रेम किया? स्वेच्छा से, हमारा स्थान ग्रहण करके, अपना प्राण देकर प्रेम किया। तो भाई और बहनों, क्या कहें ऐसे प्रेम के विषय में हम? जिस प्रेम को मैंने और आपने परमेश्वर से प्राप्त किया है, सेंत मेंत प्राप्त किया है, इस प्रेम के बारे में हम क्या कहें? क्या हमने इस प्रेम को विश्वास से ग्रहण कर लिया है या अब भी इस प्रेम को हमने ग्रहण नहीं किया है? क्या है मेरी और आपकी अवस्था? इस प्रेम को क्या कोई समझने के बाद ठुकरा सकता है? नामुमकिन, नामुमकिन। इसीलिए पौलुस कहते हैं परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। परमेश्वर का प्रेम, जब हम परमेश्वर के प्रेम की महानता को समझ जाते हैं, वो जो एक सकारात्मक एक विवशता है हमारे अंदर आ जाती है। क्या परमेश्वर के प्रेम ने आप सबको विवश कर दिया है? आइए हम परमेश्वर के इस प्रेम को विश्वास के द्वारा क्या करें? ग्रहण करें, अगर अब तक नहीं किया, क्योंकि इससे बढ़कर मूर्खता और कोई नहीं हो सकती कि हम इस प्रकार के प्रेम को नकारें या ठुकराएं। चौथी और अंतिम बात परमेश्वर के प्रेम के विशेषता के रूप में जो हम इन आयतों में से देखते हैं वो है परमेश्वर के प्रेम की उपलब्धियां। परमेश्वर के प्रेम की उपलब्धियां क्या है तात्पर्य? परमेश्वर के प्रेम की उपलब्धि से तात्पर्य है परमेश्वर ने अपने प्रेम के चलते क्या क्या कार्य पूरा किया मेरे लिए, आपके लिए। परमेश्वर के प्रेम ने क्या हासिल किया है मेरे लिए, आपके लिए। इन बातों को पौलुस हमारे सामने यहां उजागर करते हैं। परमेश्वर का यह महान प्रेम हमारे लिए क्या क्या लेकर आया है। परमेश्वर के इस महान प्रेम के अंतर्गत हमें क्या क्या मिला है। अंत में पौलुस इन बातों को हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत करते हैं। क्या है परमेश्वर के प्रेम की उपलब्धि? कम से कम 3 उपलब्धियों के विषय में पौलुस यहाँ इन आयतों में चर्चा करते हैं। हमने
पहले ही इन बातों को इससे पहले के अध्यायों में सीख लिया है, लेकिन पौलुस अपने उस तर्क को समाप्त करते हुए अंत में परमेश्वर के प्रेम, उस महान प्रेम ने हमारे लिए क्या क्या उपलब्ध करवाया है उसको हमारे सामने रखते हैं। सर्वप्रथम 9वें आयत में परमेश्वर के प्रेम ने क्या उपलब्ध करवाया है? परमेश्वर के प्रेम ने हमें धर्मी ठहराया है। 9वां पद, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। परमेश्वर के प्रेम की उपलब्धि इन आयतों के अंतर्गत परमेश्वर के प्रेम के चलते हम क्या ठहरे हैं? धर्मी ठहरे हैं। क्या है धर्मी ठहरने से तात्पर्य? हमने पहले भी सीखा है, हम दोहरा रहे हैं। हमने सीखा धर्मी ठहरना जो है वो कहाँ का पद है, कहाँ का फ्रेज है? एक कोर्ट कचहरी का पद है, जहां जो न्यायाधीश है वो घोषणा करता है कि फलाना व्यक्ति क्या है, अब निर्दोष। तो जब वचन में लिखा है परमेश्वर के लहू से हम धर्मी ठहरे, या परमेश्वर का प्रेम हमें धर्मी ठहराता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर की अदालत में यीशु मसीह के पवित्र नाम पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर क्या घोषित करते हैं? धर्मी घोषित करते हैं। हम स्वभाव से या हम कार्यों से धर्मी नहीं हैं। स्वभाव से और कार्यों से यहां कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं बैठा, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने पर यीशु मसीह से जो हमारी पहचान जुड़ती है, उस पहचान के अंतर्गत यीशु मसीह की धार्मिकता किसको दे दी जाती है? हमें दे दी जाती है। ये कुछ इस प्रकार से है, मेरे बच्चों के पास कितनी धन संपत्ति है? कुछ है? उन्होंने कुछ कमाया है? उन्होंने कुछ कमाया नहीं है, परंतु क्या वो गरीब है? नहीं। जो कुछ मेरा है वो उनका है, लेकिन उन्होंने कुछ कमाया है? नहीं, उन्होंने एक नया पैसा भी अब तक नहीं कमाया। ये कुछ उसी प्रकार से। क्या हम कर्मों से धर्मी हैं? नहीं, हमने एक धार्मिकता का कर्म भी नहीं किया। मैले चितड़े कपड़ों के समान थे हमारे धार्मिकता के कार्य, फिर हम धर्मी कैसे ठहरे? विश्वास के द्वारा हम अपने मसीहा से जुड़ गए और उनकी धार्मिकता किसे मिली? हमें मिली। हमने कमाया नहीं, लेकिन हमारी पहचान जब मसीहा से जुड़ गई, पिता ने क्या घोषित किया? हमें धर्मी घोषित किया। यह है धार्मिकता या धर्मी घोषित करने से तात्पर्य। मनुष्य ने परमेश्वर के सम्मुख अपने धार्मिकता को या धर्मी अवस्था को अदन की वाटिका में क्या कर दिया था? खो दिया था। आदम ने पाप किया और उस पाप के चलते मनुष्य अधर्मी बन गया, लेकिन उस खोई हुई धार्मिकता को यीशु मसीह पर विश्वास करने पर परमेश्वर सेंत में हर एक विश्वास करने वाले को क्या करते हैं? दे देते हैं। और हमें क्या घोषित करते हैं? ये मेरा संतान है, ये धर्मी है। परमेश्वर का प्रेम हमें धार्मिकता देता है। किसकी धार्मिकता? कर्मों की धार्मिकता नहीं, स्वयं ईश्वर की धार्मिकता, जिसके बिना हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरी बात, परमेश्वर के प्रेम की उपलब्धि क्या है? परमेश्वर के प्रेम ने क्या किया है? 9वें पद में, उसके दूसरे भाग में, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? परमेश्वर के प्रेम की उपलब्धि क्या है? परमेश्वर ने हमें पाप के उस अंतिम अवस्था, अंतिम दंड से क्या किया है? बचाया है। परमेश्वर ने हमें पाप के उस भयानक अंतिम अवस्था से बचाया। क्या है पाप की अंतिम अवस्था? पाप की अंतिम अवस्था क्या है? परमेश्वर के 100% क्रोध का सामना करना, परमेश्वर के बिना मिलावट के दंड का सामना करना। यह है पाप की अंतिम अवस्था, और हम उसी दंड की ओर जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने उस अद्भुत प्रेम के चलते क्या किया? हमें उस अंतिम दंड से, भयानक अवस्था से, आग की झील से क्या कर लिया? बचा लिया, छुड़ा लिया।
ये है परमेश्वर के प्रेम की उपलब्धि। इसीलिए आगे चलकर रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के पहले आयत में पौलुस क्या कहते हैं? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। मरने पर कहां जाएंगे? आग की झील में जाएंगे, नरक में जाएंगे, क्या डर है? जो मसीह में है उनके अंदर डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम ने हमें मुक्त किया है पाप के उस अंतिम भयानक परिणाम से, दंड से, आग की झील से हमें छुड़ा लिया है, बचा लिया है। तीसरी बात क्या कहते हैं पौलुस? परमेश्वर के प्रेम की उपलब्धि क्या है? परमेश्वर के प्रेम के चलते हमें क्या हासिल हुआ है? 10वें आयत में क्या हासिल हुआ है? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। और उसी बात को 11वें पद में पौलुस दोहराते हैं। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो परमेश्वर के प्रेम की तीसरी उपलब्धि क्या है? परमेश्वर के प्रेम से मुझे और आपको क्या हासिल हुआ है? मेल। किसके साथ? परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है। मेल शब्द से तात्पर्य क्या है? मेल शब्द क्या दर्शाता है? संबंध की अवस्था में बदलाव। किस में बदलाव? संबंध की अवस्था में बदलाव। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं। मसीही जीवन क्या है? मसीही विश्वास क्या है? संबंध है। मसीही विश्वास परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। मूल रूप से हमारा संबंध कैसा था? हमने इससे पहले सीखा। हम कौन थे? भक्तिहीन थे, विरोधी थे, हम बैरी थे। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ पाप के कारण कैसा था? टूटा हुआ था, बिगड़ा हुआ था। लेकिन परमेश्वर के प्रेम के चलते परमेश्वर ने उस टूटे बिगड़े संबंध की अवस्था में क्या भेजा? परिवर्तन भेजा। और टूटे बिगड़े संबंध को किस संबंध में बदल दिया? मेल के संबंध में बदल दिया। यशाया 59:2 में टूटे संबंध की उस अवस्था को हम पढ़ते हैं। यशाया 59:2 वहां लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे अधर्म के कामों ने हमें परमेश्वर से क्या कर दिया? अलग। संबंध क्या कर दिया? तोड़ दिया। लेकिन अब मसीह यीशु में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें क्या हासिल हो रहा है? मेल। टूटा संबंध पुनर्स्थापित हो रहा है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट गया था, अब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध दोबारा जुड़ गया है। क्या आप लोगों के अंदर ये आश्वासन है? परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होने का आश्वासन आप सबके अंदर है? ये है मसीही विश्वास। अगर ये संबंध होने का आश्वासन नहीं है और हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मसीही विश्वास मतलब ईश्वर के साथ संबंध, एक व्यक्तिगत संबंध, मेल का संबंध, जो हमारा जन्म से नहीं था और किसी का भी जन्म से ऐसा संबंध नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर के प्रेम की उपलब्धियां। परमेश्वर ने क्या क्या मुमकिन किया? परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। परमेश्वर ने हमें उस अंतिम दंड से, क्रोध से बचाया, छुड़ाया। और परमेश्वर के साथ हमारा क्या हो गया? प्रेम के चलते मेल मिलाप हो गया। परमेश्वर के साथ हम दोबारा जुड़ गए। जब हम परमेश्वर के प्रेम के उपलब्धियों को जांचते हैं, परखते हैं, हम क्या समझ पाते हैं? हमारे उद्धार के बहुआयामी पहलू को हम देखते हैं। उद्धार में केवल एक आयाम नहीं है, अनेक आयाम है, कई डायमेंशंस हैं। वही हम यहां देख रहे हैं। परमेश्वर हमें धार्मिकता दे रहा है। परमेश्वर हमारे ऊपर से क्रोध को
दंड को दूर कर रहा है और परमेश्वर हमें अपने निकट स्वीकार कर रहा है। ये सब उस एक उद्धार के अंतर्गत हो रहा है। उद्धार जो मुझे और आपको परमेश्वर से विश्वास के चलते मिला है वो बहुआयामी है। जब हम इन अलग अलग पहलुओं को समझते हैं तभी हम उद्धार की उस सुंदरता को, उद्धार रूपी उस मोती के सुंदरता को जान सकते हैं। तो आइए भाइयों और बहनों, हम इस बात को समझें कि परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है। हम निर्बल थे, हम इस धार्मिकता को, हम इस छुटकारे को, हम इस मेल को अपने बलबूते पर प्राप्त नहीं कर सकते थे। ये तो परमेश्वर का प्रेम है जिसने ये सब मेरे और आपके जीवन में संभव बनाया है। तो क्या करें हम? अगर परमेश्वर के प्रेम की खूबियां ऐसी हैं, अगर परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, अगर परमेश्वर का प्रेम ऐसे आशीषों को हमारे जीवन में लेकर आता है, तो हम क्या करें? हम इस प्रेम की समझ में आगे बढ़ें, इस प्रेम में और अधिक हम नींव डालें, और अधिक हम जड़ पकड़ें और परमेश्वर के प्रति उस समर्पण में आगे बढ़े। इसीलिए इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 17 से 19 तक के आयतों में पौलुस हमसे कहते हैं, इफिसियों की पत्री 3 का 17 से 19, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मसीह जीवन एक कोशिश है। क्या है कोशिश? परमेश्वर के इस महानतम प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई को समझने की एक कोशिश। क्या हम इस कोशिश में पूर्णतः कामयाब होंगे? क्या अंतिम पड़ाव तक पहुंचेंगे? नहीं। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। हम परमेश्वर के प्रेम के परिपूर्णता को सनातन काल में भी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन सनातन काल में भी हम उस प्रेम की समझ में आगे बढ़ते जरूर जाएंगे। ये है मसीही जीवन। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें इस अद्भुत प्रेम के लिए। हम इन आयतों में से परमेश्वर के प्रेम के विशेषताओं को सीख रहे थे। कैसा है परमेश्वर का प्रेम? आश्वासनदायक है परमेश्वर का प्रेम। कैसा है परमेश्वर का प्रेम? पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है परमेश्वर का प्रेम। कैसा है परमेश्वर का प्रेम? महान है परमेश्वर का प्रेम। और कैसा है परमेश्वर का प्रेम? अनेक उपलब्धियों को हमारे जीवन में लाने वाला है परमेश्वर का प्रेम। तो हम क्या करें? इस प्रेम को अपनाएं या ठुकराएं? क्या है निर्णय? आइए हम इस प्रेम को अपनाएं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।